कोई इस्तिस्ना नहीं लूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। तजवीज़ का नोटिस लीगी सेनेटर्स को वापस लेने की हिदायत कर दी। कहा तरमीम काबीना से मंजूर शुदा 27वीं तरमीम के मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने तजवीज़ वापस ले ली। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु कहते हैं कि उनका मकसद सदर मुमलिकत की तरह आइंदा वज़ीर आज़म को भी किसी मन घड़त केस में सजा से बचाना था। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आर्टिकल 248 में भी तरमीम तजवीज़। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की सिफारिश का नोटिस ले लिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि कुछ पार्टी सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक भी तरमीमी शिक पेश की जो काबीना से मंजूर शुदा मसवदे का हिस्सा नहीं थी। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका सेनेटर्स के जज्बे को सराहा, साथ ही मुजवजा तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। सेनेटर खलील ताहिर संधू ने समझ से गुफ्तगू में बताया कि तजवीज़ का मकसद वज़ीर आज़म के ओहदे को सदर की तरह तहफ़्फ़ुज़ देना है। प्राइम मिनिस्टर भी लोगों का चुना हुआ आदमी नुमाइंदा, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उसको चुना होता है। तो किसी फ्रिवलेस केस में किसी कन्कॉर्डेंट केस को कभी भी सजा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि जिसको मर्जी फांसी लगा दो, जिसको मर्जी कलम से उसको कह दो कि आपने तौहीन अदालत कर दी है, जिसको मर्जी जलावतन कर दो। ये अब मन मर्जियाँ नहीं चलने वाली। इजलास के दौरान ही वज़ीर आज़म की हिदायत कमेटी को मौसूल हुई और दोनों लीगी सेनेटर्स ने अपनी तजवीज़ वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने कहा है ऐसी रियायत लेने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन ओहदों को इस्तिस्ना मिल रहा है उनकी जिम्मेदारियां एग्जीक्यूटिव नौयत की नहीं है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा लीगी सेनेटर्स ने जो तजावीज़ दी वो माजी के तजर्बात की बुनियाद पर पेश की है। इजलास में अब तक 85 शिकों का जायजा ले चुके हैं। कोई नया आइन नहीं लिखा जा रहा, शाम तक हल निकाल लेंगे। JUI सियासत की बजाय वोट के जरिए तरमीम की मुखालफत करे। साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहाँ पे अजरबैजान के यौम दिफा से फारिग होके वो फ्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वजह फर्क सिर्फ ये है कि जो दीगर उहदों को इम्यूनिटी दी जा रही है उनके फंक्शंस एग्जेक्टिव इन नेचर नहीं है। वजीर आजम के फंक्शंस एग्जेक्टिव इन नेचर हैं, यानी कि वो मुल्की खजाने से, मुल्की बजट से, मुल्की महकमों के जो स्ट्रक्चर्स और उनमें अखराजात के हवाले से उनके फैसले और काबीना में किए गए फैसले अहम होते हैं। आइन में ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वजीर आजम के लिए, मैंने तो नहीं रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। ये उनका एक मुस्तहसन कदम है। अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। शायद आज शाम तक हम इसे AUFA ने कल बाइकआउट किया था। वो ये नोट करवा के गए हैं कि हमें पार्टी ने हदायत जारी की है कि आप इसका हिस्सा ना बने। जिसने मुखालफत भी करनी है वोट के जरिए करनी चाहिए, सियासत के जरिए नहीं करनी। 27वीं तरमीम पर सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास दोबारा शुरू। पहले सेशन में अदलिया से मुतालिक तमाम बुनियादी तरमीम पर इत्तफाक कर लिया गया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी। वज़ीर आज़म को मुकदमात से इस्तिस्ना देने की शिक शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वापस भी ले ली गई है। सदर के ताहयात इस्तिस्ना के बारे में मामला अब ज़ेरे गौर है। हतमी फैसला नहीं हुआ। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर भी इत्तफाक हो चुका है। अपोजिशन जमातों ने दूसरे रोज भी कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया है। हुकूमती इत्तेहादियों ने मजीद तरमीम की तजावीज़ भी पेश कर दी है। जरा ये बता रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश की जाएगी, जिसके बाद पीर को ही मुमकिना तौर पर मंजूरी दी जा सकती है। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास भी कुछ देर बाद शुरू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समाज सुहेल रशीद और डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेहजाद सलीमी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों की जानिब आएंगे। सबसे पहले सुहेल आपकी जानिब आते हैं। चूंकि शहर इक़्तिदार से कानून साजी के सारे अमल पर बखूबी तौर पर समा ने नजर रखी है। समा करीब से इस तमाम तर मामलात को, हर होती हुई डेवलपमेंट को देख रहा है। तो बताइएगा कमेटी का क्या हाल है, कमेटी में क्या तजावीज़ दी गई हैं और क्या तजावीज़ है जिन पर अमल कर लिया गया, इत्तेफाक कर लिया गया?
देखिए, सबसे पहले अगर हम आज इजलास की कार्रवाई की अब तक की बात करें तो इस वक्त एक वक्फे के बाद दोबारा इजलास शुरू हो चुका है और इस वक्त जो इजलास में ज़ेरे गौर मामलात है वो आर्टिकल 243, 243 और 248 इन दो पर बहस हो रही है और इसके साथ इत्तेहादी जमातों की जानिब से 3 नई तजावीज़ सामने आई थी तरमीम, उनको भी ज़ेरे गौर लिया जाएगा, जिसमें बलूचिस्तान में नशिस्तों की तादाद जो है बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। ANP की जानिब से सिर्फ पख्तूनख्वा तक कहा गया है कि रखा जाए, क्योंकि लोग KPK लिखते हैं जो मुनासिब नहीं लगता और यूँ भी खैबर एक ज़िले का नाम है जो सूबे के साथ ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। इसी तरह फिर MQM की जानिब से कहा गया था कि बुल्दियाती फ़ंड से मुतल्लिक तरमीम की जाए, इसको भी ज़ेरे गौर लिया जाएगा। वज़ीर कानून ने इस पर तस्दीक भी की है और वक्फे से पहले की अगर हम बात करें तो जो बुनियादी नुकात थे इस तरमीम के अदलिया से मुतल्लिक बिलखसूस एक आइनी अदालत बनाने पर उस पर इत्तफाक़ राय हो गया है। उसमें जजेस की तैनाती का सारा मामला वो ज़ेर बहस आ चुका है। इसके अलावा जो उसमें सारी बाकी जो उसके TORs हो गए वो सारी चीज़ें भी उसको बड़ी तफसील से आज ज़ेर बहस लाया गया। आज जब इजलास शुरू हुआ तो उससे पहले वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से तमाम बुनियादी पॉइंट्स के ऊपर कमेटी अरकान को ब्रीफ भी किया गया था और साथ ही वज़ीर कानून आज सुबह पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अटॉर्नी जनरल के हमरा मिलकर भी आए थे, वहाँ से भी वो नई हिदायत लेकर आए थे और उन्होंने ही आकर अपने दो अरकान को आगाह किया था सेनेटर्स को कि आपने जो वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की हद तक कल तजवीज़ दी है, वज़ीर आज़म उस पर खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया कि आपने एक अच्छी नीयत से किया था। वज़ीर आज़म लेकिन चाहते हैं कि वज़ीर आज़म चूँकि एक एग्जेक्टिव नौयत की जॉब है, अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा होता है, लिहाजा अवाम को और हर अदालत को जवाबदेह होना चाहिए, लिहाजा इस तजवीज़ को आप प्रेस ना करें, जिसके बाद इसको वापस ले लिया गया दोनों सेनेटर्स की जानिब से। इस वक्त इजलास जो दोबारा शुरू हुआ है तो अब बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी और तस्दीक की गई है मुख्तलिफ अरकान की जानिब से कि बुनियादी तमाम पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक़ी राय हो चुका है। अब कुछ चीज़ें बाकी हैं जिनको सिर्फ ज़ेर बहस लाया जाना है, इत्तेहादियों के साथ गौर किया जाएगा। सुहेल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करते हैं समय के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी की जानिब। बेहजाद, बताएगा कि कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश की जाएगी, क्या इम्कानात हैं, क्या कल ये तरामीम जो हैं ये मंजूर हो जाएंगी? आपके पास क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी, सेनेट का इजलास जैसा कि आज भी छुट्टी के रोज़ भी शेड्यूल है और इसका बुनियादी मकसद यही है कि आज 27वीं यानी तरमीमी बिल पर मज़ीद बहस है, इसको जारी रखा जाए। कल भी ये बहस जारी रहेगी और इसी दौरान जो है वो जो कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ है, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के अरकान मौजूद हैं, वो इस बिल के तमाम जो शिक्के हैं उन पर गौर के बाद अपनी रिपोर्ट कल सेनेट को पेश कर देगी और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि पीर के रोज़ ही सेनेट जो 27वीं आइनी तरमीमी बिल है इसकी मंजूरी दे देगा, क्योंकि हुकूमत को 64 वोट दरकार हैं 2/3 अक्सरियत के लिए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पास ये मतलूबा तादाद पूरी है, क्योंकि 61 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास अरकान मौजूद हैं, जबकि ANP ने भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वाज़े तौर पर इस बिल की हमायत का ऐलान कर दिया था। तो हुकूमत के पास जो मौजूदा जो इस बिल को मंजूर करने के लिए 2/3 अक्सरियत है वो पूरी हो चुकी है और सेनेट पीर के रोज़ इस बिल की मंजूरी दे सकता है, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी और सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का होगा, एजाजी ओहदा ताहयात होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की खुसूसी कमेटी को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग। कहा, फील्ड मार्शल ने जंग को जिस तरह लीड किया सबके सामने है। सदारत से हटने के बाद ताहयात एजाजी ओहदा रहेगा जब तक वो दोबारा कोई ओहदा नहीं लेते। यहाँ ये होता है, सदर मुद्दत मुकम्मल होने के बाद घर पहुंचते हैं तो समन आना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा एतराज आईनी अदालत के बनाने पर किया गया कि आईनी बेंचेस बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 60,000 केसेस पर फर्क पड़े। इस तनाजुर में सोचा गया छोटे सूबों को वफाकी काबीना में इजाफी 2% जगह दी है। जोग्राफियाई और लिसानी तनाजुर में बलूचिस्तान की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आज शाम 5 बजे तक 27वीं आईनी तरमीम के बिल को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन फारूक H नाइक पुरुमीद। कहा, अरकान की अक्सरियत के मुताबिक ही हतमी फैसला होगा। MQM और मुस्लिम लीग नून की भी कुछ नई तजावीज़ सामने आई हैं। कमेटी से फाइनल होने के बाद बिल ऐवान में पेश होगा, वहाँ भी बहस होगी। जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MQM की भी तजावीज़